नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको अनंत शुभकामनाएं। और आज जब हम ये दिवस मना रहे हैं तो फिक्र भी करनी है, क्योंकि प्लास्टिक इस बार की महत्वपूर्ण थीम रखी गई है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 की, जिसमें हम प्लास्टिक की वजह से पूरी दुनिया में कितने संकट पैदा हुए हैं और प्लास्टिक जहां लाभकारी है वहीं उसके खतरनाक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं अगर आप उसका दुष्प्रयोग करते हैं या गलत तरीके से आप उसको डिस्कार्ड करके फेंक देते हैं कहीं भी, तो मिसमैनेजमेंट बहुत खतरनाक है। और इस सब से कैसे बचे इस पर भी बात करेंगे। और पर्यावरण के जो सभी आयाम हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व ते मिल बना शरीरा, इन 5 तत्वों की आवश्यकता न केवल धरती को है बल्कि संपूर्ण प्रकृति को है और संपूर्ण जीव जगत को है। और इन सब का संरक्षण संवर्धन बेहद जरूरी है। तो अब आज संकल्प भी लीजिए, काम भी कीजिए, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं इस पर बात करेंगे वरिष्ठ IAS अधिकारी हीरालाल जी से, जो कि बांदा के DM रहे। वर्तमान में आप NHM नेशनल हेल्थ मिशन जो है एडिशनल मिशन डायरेक्टर की भूमिका में आप काम कर रहे हैं। और साथ में जो बड़ी भूमिका आपने अपने लिए तय की वो ये है कि भूगर्भ जल को बचाना है, पर्यावरण को संरक्षण करना है और समाज को जागृत करके एक साथ जोड़ना है और खासकर गांवों को जागृत करना है। और मॉडल गांव पे आप काम कर रहे हैं। हीरालाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और रेडियो जय घोष के साथ इस मुहिम में आप इससे पहले भी स्टूडियो में आ चुके हैं और चर्चा हो चुकी है। आप आज कितनी बड़ी चिंता दुनिया के सामने और देश के सामने, खास करके भारत के संदर्भ में है पर्यावरण के दृष्टि से? बहुत बड़ी। आज हमारा जीवन ही संकट में आ गया है। एक लाइन, हमारा जीवन संकट में आ गया है। कैसे और क्यों? कैसे का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले क्यों। हमें जिंदा कौन रखता है? जल, जंगल और जमीन, और इसी को आप पर्यावरण कह सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जिससे लोगों को ये बताया जा सके कि विश्व पर्यावरण दिवस के माध्यम से कि ये पर्यावरण कैसे खतरे में है और उस खतरे से निकलने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जल लगातार हम लोगों के बहुत प्रयास के बावजूद भी, ऐसा नहीं है प्रयास नहीं हो रहा है, प्रयास हो रहा है, हर स्तर से हो रहा है, लेकिन जल का स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा। इसका मतलब कि हमारा प्रयास जो है वो सफल नहीं है, असफल है। और इसको सोचने की जरूरत है कि आखिर हमारे अंदर कौन सी वो कमी है या जो काम हम कर रहे हैं वो सफलता क्यों नहीं ला पा रहा, पानी ऊपर क्यों नहीं आ पा रहा। तो जल वाला संकट को हम रोकने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, एक बात। दूसरा है वृक्ष, ठीक है ना, जो कि हमें ऑक्सीजन देता है, बहुत कुछ देता है। तो वृक्ष की भी कटान हो रही है। इसमें भी प्रयास जो हैं, वो जो हमारा प्रयास है, वृक्षारोपण करते हैं, बहुत कुछ बातें करते हैं, लेकिन उसमें भी हमें सार्थक सफलता नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलती है, मिलती है, लेकिन हाँ, जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और कटान बड़े पैमाने पे होती है। हाँ, अब जो भी है, लेकिन मतलब पानी में यही हाल है, जल में यही हाल है। अब आप आइए जो है जमीन का, जमीन की तो जो हालत है कि ऊसर हो रही है, या जहाँ पैदा हो रहा है वो ऐसी चीज खिला रही है कि कैंसर हो रहा है। तो जल, जंगल, जमीन, ये तीनों गड़बड़ हो गए हैं। अब ये तो बात हो गया गड़बड़ का, कि ये गड़बड़ हो गए हैं और यही हमारी तीनों लाइफ लाइन है। और इस लाइफ लाइन को अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो हमारा जीवन संकट में। यही बात मैंने शुरू की थी और मैंने ये बताया। अब रही बात, ये तो समस्या है, अब समाधान की बात करनी है और समाधान भी समग्रता में करना है, ताकि हर व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक की भागीदारी उसमें हो। क्योंकि ये केवल सरकारी काम नहीं है, क्योंकि संकट सरकार से ही जन्म नहीं लिया है, संकट हम सब ने पैदा किया है। तो समाधान भी हम सबको मिलकर करना होगा। तो हीरालाल जी चूंकि प्रयोग कर चुके हैं बांदा में DM रहते हुए, और अन्य तरह से भी तमाम गतिविधियों में आप सहभागी हैं और निरंतर उसमें योगदान दे रहे हैं। तो हीरालाल जी, बताएं किस किस तरह के प्रयोग आपने किए हैं और आपके चिंतन में और कौन कौन से तरीके समझ में आ रहे हैं? अब अभी तक तो हमने समस्या बता दी, अब समाधान पे आइए। तो समाधान, ये समस्या किसकी है? आम नागरिक की है। और ये समस्या कोई इंडिया की नहीं है, ये ग्लोबल समस्या है। ग्लोबल समस्या, ठीक है। तो अब हम इंडिया पे फोकस करते हैं, ग्लोबल पे नहीं। तो जब ये इंडिया के हर व्यक्ति की समस्या है तो अभी देखना पड़ेगा कि ये समाधान कहाँ है और किसके पास है। तो ये समस्या किसके पास है? तो ये समस्या इंडिया के हर व्यक्ति के पास है, के साथ है, एक बात। और इसका समाधान भी हर व्यक्ति के पास है, ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति को वो समाधान जो उसी के पास है, समस्या भी उसी के पास है, समाधान भी उसके पास है, लेकिन उसे वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी सक्रियता नहीं। हाँ, वो मतलब नहीं, उसको दिखाई ही नहीं दे रहा कि समाधान कहाँ और कैसे है।
उसको ये एहसास ही नहीं है कि उसको ये तो एहसास है कि हमारी पानी की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, ऑक्सीजन की समस्या है, जमीन की समस्या है, लेकिन उसे समाधान जो उसके चारों तरफ, उसी के गांव में, उसी के घर में, उसके चारों तरफ वो दिखाई नहीं दे रहा है। हमें उसको दिखाना है और उसे उस समस्या, जो उसकी समस्या है और जो उसके पास समाधान है, दोनों में दोस्ती करा देना है। जब तक इन समस्याओं को आम जनता नहीं हल करेगी, पहल नहीं करेगी, उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, तब तक इसका समाधान सरकार के सहारे नहीं हो सकता। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, अनुभव है। मतलब इस समस्या का समाधान सरकार और समाज दोनों को मिलके करना है। ये सबको मिलकर करना, ये सूत्र है, क्योंकि समस्या को और न बढ़ाएं, इसके लिए हमें कुछ ऐसे कदम उठाने हैं जो प्रिवेंशन के दायरे में आते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले तो हमें रोकथाम करनी है ताकि हम उस समस्या को और विकराल न करने पाएं, और फिर बात होगी समाधान की, और उसमें समाधान में क्या क्या प्रयोग आप कर सकते हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, कैसे कदम आप उठा सकते हैं, इस पर भी हम समझ विकसित करते हैं हीरालाल जी के साथ, क्योंकि आपने कुछ प्रयोग किए हैं और जन भागीदारी के माध्यम से जनता की भूमिका कैसे बढ़ती है, इस पर भी आपको सफलता मिली है। तो हीरालाल जी, आप ज़रा बताएं कि कौन कौन से प्रयोग किए जा सकते हैं और कौन कौन से प्रयोग आपने किए। हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि हमने इस तीनों पे प्रयोग किए, तीनों में सफलता हासिल की, और ये मेरा मॉडल काफ़ी, मतलब ये टेस्टेड, ट्राइड, वेरीफाइड मॉडल एक जिले के पूरे क्षेत्र में ये मेरे पास है। मैंने देखिए एक किताब भी लिखी है, ये डायनेमिक डीएम की ये जो किताब है, ये काफ़ी फेमस है, बेस्टसेलर है। इसमें मैंने पानी बचाने पे जो काम किया, वो इस किताब का पहला अध्याय है। पेड़ लगाओ नहीं, पेड़ लगाओ फेल है, तो हमने जो पेड़ जियाओ अभियान चलाया था, उस पर मैंने एक चैप्टर लिखा है, जिससे कि ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए। और तीसरा, आज की डेट में सबसे बड़ा दुश्मन पर्यावरण का प्लास्टिक उभर के आया है। अगर हमसे कोई पूछे, मुझे ये नहीं पता है कि नंबर 1 दुश्मन पर्यावरण का क्या है, मैंने कोई स्टडी नहीं किया है, तो मैं उसको कैटेगराइज नहीं कर सकता कौन नंबर 1 नंबर 2 है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे, मुझसे कोई कहे कि आपकी नज़र में नंबर 1 दुश्मन पर्यावरण का, जल जंगल जमीन का और जीवन का कौन है, तो मैं उसको प्लास्टिक कहूँगा। बिल्कुल, ये मुझे बहुत दिनों से एहसास है। इसीलिए मैंने प्लास्टिक मुक्त, झोला युक्त, प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया था बांदा में, कि मैं बांदा से प्लास्टिक को खत्म कर दूं, जिससे कि जल जंगल जमीन का दुश्मन खत्म हो जाए, मर जाए, और हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो जाए, और हमारे बांदा के लोगों के जीवन का जो संकट है, उसको मारने वाला जो रावण है, उसको हम लोग खत्म कर लें। तो इस पर हमने तीनों पे काम किया, और ये तीनों को हमने एक चैप्टर के रूप में इसमें लिखा है, इस किताब में। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा प्रयास है। प्लास्टिक मुक्त और झोला युक्त, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्लास्टिक मुक्त, झोला युक्त। तो झोला युक्त तब होगा कि जब आप घर में अपने पास झोला रखेंगे, अपनी गाड़ी में झोला रखेंगे, और हल्के फुल्के झोले आप अपने छोटे से बैग में भी रखेंगे, ताकि आपको सहूलियत भी हो। और जब तक आप झोला नहीं रखेंगे, तब तक प्लास्टिक मुक्त आप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको हर बार घर से सामान खरीदना है, बाजार से सामान खरीदना है, दुकान से खरीदना है, तो हर बार आप एक झोले का इस्तेमाल करते हैं। और जो प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, वो कागज़ के बड़े बड़े थैले इस्तेमाल करते हैं, और कागज़ के लिए फिर पेड़ कटता है। तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप झोले का विस्तार करें, और बेहतर है कि हर एक नागरिक झोले के अभियान में शामिल हो जाए, यानी झोला खुद भी रखे और एक दूसरों को मदद करने के लिए झोला रखे, ताकि हम सब मिलकर इस धरती को बचा सकें। अब आप देखिए, मैंने 3 बातें कही। जैसे पानी के क्षेत्र में मैंने जो काम किया, बहुत मेरा मॉडल वो पब्लिक पार्टिसिपेटरी मॉडल फेमस हुआ। एक साल में बिना कुछ बाहर से लिए 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी ऊपर आ गया जल स्तर, और क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गए। लैंड ऑर्डर खत्म हो गया, कम हो गया, खत्म नहीं कहेंगे, कम हो गया। इस पर हम विस्तार से चर्चा कभी आपके जय घोष में अलग से करेंगे। और इस किताब का चैप्टर 3.1 पानी की समस्या और समाधान, पेज नंबर 57 पर हमने लिखा है। अगर किसी को है तो ये किताब जो है ऑनलाइन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे पढ़ सकता है। दूसरा, पेड़ जियाओ अभियान, पेड़ लगाओ अभियान का जो कॉन्सेप्ट हर साल जो हम करते हैं, वो अभियान जो है मेरे नज़र में जो उसका उद्देश्य है वो पूरा नहीं कर पा रहा। पेड़ लगाते हैं वो मर जाता है, तो हम पेड़ इसलिए थोड़ी लगाते हैं कि मर जाए। तो हमने इसका नाम बदला, उसका नाम पेड़ लगाओ की जगह पेड़ जियाओ अभियान चलाया। ठीक है, इसमें हमने इनोवेशन किए। इसको हमने
चैप्टर नंबर 3.6 पर पेज नंबर 104 में लिखा। हम आज इस पर भी बात नहीं करेंगे डिटेल में। अगर किसी को इसकी डिटेल जानना है, मैंने क्या किया, कैसे किया, कब किया, क्यों किया, ये लिखा हुआ। आज हम आपको प्लास्टिक पे बात करेंगे, क्योंकि इस बार का जो थीम है वो प्लास्टिक भगाओ, प्लास्टिक हटाओ, जो भी कुछ कह लीजिए, प्लास्टिक हटाओ, प्लास्टिक भगाओ, प्लास्टिक कम करो का नारा है। इस पर भी हमने 3.10 चैप्टर में पेज नंबर 137 में इस पर पूरा जो है, जो हमने वहाँ प्लास्टिक में का अभियान चलाया था, उस पर जो है एक चैप्टर लिखा है, और आज हम इसी पे डिटेल पे हम ये बात करेंगे। ये चैप्टर का ये है प्लास्टिक हटाओ अभियान। तो प्लास्टिक हटाओ अभियान में हमने क्या किया, इसकी शुरुआत इस किताब में 4 लाइन, वहाँ के एक नजर आलम साहब थे और उर्दू की अच्छी शायरी करते थे, उन्होंने लिखा है। वहीं से मैं इस समाधान कैसे हमने काम किया इसको बताता हूँ। बीमारियों से सबको बचाएगी यह मुहिम, वातावरण को स्वच्छ बनाएगी यह मुहिम, डीएम की है अपील की मुड़ जाइए सभी, पन्नी को छोड़ झोले से जुड़ जाइए सभी। बहुत सुंदर। आप भी पन्नी से को छोड़कर झोले से जुड़ जाइए। हाँ, ये क्योंकि हमारे जो उस अभियान का नाम था झोला युक्त बांधा, प्लास्टिक मुक्त बांधा। तो अब आप देखिए मैंने कैसे किया, क्या स्टेप लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फिर एक बार इसको रिपीट करता हूँ, नजरे आलम साहब का वो 4 लाइन जो कि इस किताब में मैंने लिखा है। मेरे मुहिम से वहाँ के लोग जुड़े थे तो हमने उन्हीं से लिखवा के डाला है। बीमारियों से सबको बचाएगी यह मुहिम, बीमारी से बचाएगी, वातावरण को स्वच्छ बनाएगी यह मुहिम। कौन मुहिम? झोला युक्त बांधा और प्लास्टिक मुक्त बांधा। डीएम की है अपील की मुड़ जाइए सभी, मतलब उधर से प्लास्टिक से मुड़िए किधर, झोला की तरफ, और पन्नी को छोड़ झोले से जुड़ जाइए सभी। अब आप देखिए क्या किया हमने। अब यह समस्या है कि प्लास्टिक जो है, ये जो हमारे जीवन में आ गया है, इसको जीवन से खत्म करना है। ये तो है समस्या। तो क्या करना है? पहले जमाने में हम झोला से ही पढ़ाई की है, प्राइमरी में झोला हम सब्जी लाते थे, झोला हम खरीदारी करके लाते, तो हमें अनुभव था। तो ये आदत का हिस्सा है, ये आदत का हिस्सा है। अब लोगों ने प्लास्टिक को, वो झोला बदल के प्लास्टिक का झोला, प्लास्टिक का बर्तन, प्लास्टिक का सब कुछ कर दिया। तो हमने क्या किया, बड़े बड़े लोग जो व्यापारी थे उनसे हमने प्लास्टिक का झोला मांगा, किसका? कपड़े का। हमने कहा आप उस पर बैनर लिखा लीजिए अपनी दुकान का नाम, हमें दे रहे हो तो तुम्हारा पर्चा। और उनको साथ ले करके अगल बगल के गांव, उनके दुकान के अगल बगल के लोगों के दुकानों पर उन्हीं को लेके जाते थे, उन्हीं के हाथ से, और स्वयं हम झोला देते थे और सबसे अपील करते थे कि भाई अब प्लास्टिक में ना बेचो, ना प्लास्टिक यूज करो, अब ये झोला यूज करो। तो इससे क्या हुआ, फिर अगले दिन पेपर में छपा, इसको एक माहौल बना कि डीएम साहब प्लास्टिक के लिए काम करें। तो बड़े लोगों से झोला लेना, गरीब लोगों को देना और उनसे उनको प्रेरित करना। हमने प्लास्टिक झोले का एक अल्टरनेटिव दिया। और ये कोई नई चीज नहीं है, वो पहले करते थे। हमने कहा भैया ये बदल लो, बस इतनी बात है। तुम कहोगे भैया हम झोला कहाँ है, तो हम तुमको झोला फ्री में दिलवा दे रहे हैं। तो एक तो मैंने ये झोले का खूब प्रचार प्रसार किया, एक बात। दूसरी बात, हम खाना खाते हैं किसमें? प्लास्टिक के बर्तन में, अरे प्लास्टिक के बने बर्तन में। तो प्लास्टिक के बर्तन को हटाया। हम पुराने जमाने में जब शादी वादी होती थी घरों में, हम लोग मिट्टी के बर्तन में खाते थे, पत्तल में खाते थे, ये सब चीजें मुझे याद था। तो हमने क्या किया, जितने वहाँ कुम्हार थे सबको दीपावली पे बुलाया। क्या, दीपावली के कुछ दिन पहले उनको बुलाया, उनकी पूरी बैठक करी डीएम हॉल में, और उनसे कहा कि अब आप लोग ये बनाना शुरू करो। आपको मिट्टी के बनाने के जो ठेके सरकार देती है वो मैंने दिलवाया। और जिस दिन दीपावली थी, दीपावली के दिन सारे अधिकारी, एसडीएम अपने क्षेत्र में, तहसीलदार अपने क्षेत्र में, बीडीओ अपने क्षेत्र में, मिठाई और फूल माला लेकर के हम लोग उनके घर गए। किसके? कहारों के, जो ये बनाते थे। इसका पूरा वीडियो फोटोग्राफी है। और हम लोगों ने उनका जा करके वो काम देखा और उनको फूल माला पहनाया और मिट्टी दिया कि अब आप लोग जो पुराने जमाने की तरह जो आपका धंधा बैठ गया शुरू कर दो। ठीक है, उनसे प्रोत्साहन हुआ कि जिसके घर एक लेखपाल नहीं आता है, डीएम आ रहा है, एसडीएम आ रहा है, फूल माला पहना रहा है, ये सब चीज। तो धीरे धीरे हमने इस चीज को बढ़ाई। अब तुरंत था तो कोई दुकान नहीं थी किसकी, मिट्टी के बर्तन की। तो पता किया तो पता लगा कि झांसी में एक आदमी है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है और बेचता है। तो उसको बुलवाया। उसको बुलवाने के बाद सदर तहसील में मेला, तहसील दिवस के दिन उसकी दुकान लगवाई और प्रचार किया और खुद खरीदा, अधिकारियों को खिलाया।
उसके बाद एक लड़का सामने आया कि साहब हम मिट्टी की बर्तन का दुकान खोलेंगे। उसने पूरा अपना दुकान सजाया और मिट्टी के बर्तन जहाँ बनते हैं वहाँ से टाई अप करके लाया। उसका उद्घाटन उस दुकान का मैं खुद करने गया। क्या बात है। ठीक है, तो अब आप देखिए मेरी रणनीति ये थी कि मिट्टी के बर्तन जो लोकल लोग बना रहे थे उनको प्रोत्साहित किया, उनकी समस्याएं पट्टा दिया, उनको दिया। दुकान मिट्टी का बर्तन जिले में नहीं था, उसको जिले में लाया, दुकान खुलवाया। और फिर बाद में एक आदमी आया कि हम 50 लाख का एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं मिट्टी के बर्तन का। उसको लगा कि अब ये मार्केट बन गई है। हमने उसको भी मदद की एजेडीएम। और सारे कार्यालय में मैंने एक लिखित आदेश कर दिया कि मेरी बैठक में कुल्हड़ में चाय, दोने में क्या मिलेगा, ये जो खाने पीने का सामान और कुल्हड़ में पानी, और कुल्हड़ में पानी, ये लिखित में आदेश। और मेरी जितनी डीएम की बैठक होती थी उसमें कुल्हड़ और दोना ही चलता था। तो ये जब डीएम ये सब काम करेगा माहौल बन जाता तो है। सब स्वीकार करते हैं। हाँ, दूसरी बात, अब दोना पत्तल कैसे होगा? तो हमने कहा भाई ये दोना पत्तल बनाने वाले कहाँ दोना बिकता है। पता लगा कि शहर कोतवाली बांदा में जो है उसके सामने जमीन पर ही लोग दोना पत्तल बेचते हैं, महिलाएं 8-10 दुकानें लगती हैं। तो मैं खुद मिठाई और फूल लेके दोना अपना एसडीएम और पुलिस अधिकारी सबको लेकर दोना पत्तल की दुकानों पे गया और उनको फूल माला पहनाया, उनसे बात किया, उनके साथ फोटो खिंचवाई। और हमने कहा अब तुम्हारी दुकान चलेगी, अब तुम ये काम में और तेजी लाओ, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। तो दोना पत्तल वालों को बढ़ाया। उनके घर डीएम गया, पूरी डीएम की फौज गई। कुम्हार के घर गया, पूरी फौज गई। बर्तन नहीं था, बर्तन लाया। तो ये जो सब माहौल हमने बनाया उससे एक माहौल बन गया लोगों के। अब एक बात, जो प्लास्टिक बेचते थे तो मैंने वो अपने विभागों को बुलाया कि बताओ प्लास्टिक कहाँ कहाँ से आता है और जनपद में कितना मात्रा आता है। तो जो दुकानदार के यूनियन वाले लोग थे उनको बुलवाया। हमने कहा भाई देखो ये अभियान चल रहा है, आप ही लोग हमें झोला दे रहे हो और आप ही के लोग प्लास्टिक बेचते हैं। तो आप ऐसा करिए कि अपने दुकानदारों को समझाइए कि अब प्लास्टिक में बेचना बंद कर दें। किस में बेचें? ये जो है झोले वाले में या कागज वाले में, उसका अल्टरनेटिव वाले। तो उधर से भी एक माहौल बना उनके लोग कि डीएम साहब तो सही कह रहे हो, हमें मार नहीं रहे हैं, हमें कोई पनिश नहीं कर रहे हैं, हमें रास्ता बता रहे हैं, हमारी आदतें चेंज कर रहे हैं। एक बात, फिर हम लोगों ने क्या किया, गाड़ी चेकिंग शुरू की। हमने ये कहा था कि हर गाड़ी में 2 झोला मुझे दिखना चाहिए। सब्जी लेना है तो आप झोला लेने थोड़ी जाओगे, गाड़ी में रहेगा तो तुरंत गाड़ी से ले लोगे। तो हमारा ये फिलॉसफी थी कि हर आदमी के गाड़ी में 2 झोला होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक अभियान चलाया कि सबकी गाड़ी में 2 झोला हो, जिससे तुम्हें जो भी खरीदना हो तो इसी झोला में खरीदो। अगर झोला नहीं रहेगा तो पहले थोड़ी झोला लेने घर जाओगे तब सब्जी खरीदोगे। ये मतलब ये हमारे आदतों के परिवर्तन के लिए ज़रूरी है कि हम बार बार उस विषय पर सोचें, विचार करें और उस चिंतन के साथ जुड़ें, उसको स्वीकार करें और जो स्वीकार किया है उस पर अमल करें, क्योंकि अमल करेंगे तभी परिवर्तन होगा। सभी जागरूक हैं, सभी जानते हैं कि हमारी कौन सी आदतों से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है, हमारी कौन सी आदतों से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और हमारी कौन सी आदतों से हमारा पानी वेस्ट हो रहा है। और उस पानी को अगर हम सदुपयोग कर लेंगे तो तमाम ऐसे वृक्ष जिनको पानी नहीं मिल पाता है वो पानी हम उनको दे देंगे और इस तरह से पेड़ जियाओ का हमारी जो मुहिम है वो भी सफल होगी। और ये सब हम सबको मिलकर करना है। केवल दिवस के अवसर पर दिवस में सम्मिलित हो जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर दिन पर्यावरण का दिन होना चाहिए, क्योंकि आप हर दिन ऑक्सीजन ले रहे हैं, हर दिन आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर दिन आप आहार ले रहे हैं और ये सब उस प्रकृति से आता है जिसका संरक्षण हम सबका दायित्व है। हिरलाल जी ने एक अच्छा प्रयास किया और उस प्रयास में और क्या उपाय हैं जो किए जा सकते हैं नागरिकों के सहभागिता के रूप में, सामुदायिक प्रयासों के रूप में, या सरकारी और असरकारी यानी समाज और सरकार सब मिलकर काम कर सकते हैं। आप उस पर भी थोड़ी चर्चा करें अगर कोई उदाहरण आपको और याद आते हैं। ठीक, अब आप देखिए मेरे सामने ये है, मैंने इसमें सबूत लगाए हैं। देखिए उस समय ये सब जब मैं काम करता था तो मैं पेपर में खूब छपवाता था इंटरव्यू, क्योंकि जिससे जनता को पता लगे ना कि डीएम साहब क्या मुहिम चला रहे हैं, उससे क्या फायदा। कपड़े के थैले से लैस नजर आएंगे अधिकारी कर्मचारी, देखो ये हेडिंग लगी है, उस समय का पेपर है, ठीक है। और ये लिखा है कुम्हारों को डीएम की सौगात, देखिए ये न्यूज लगी है। ये उस समय के जो न्यूज लगे थे, मैंने सबूत में इसको लगा। दोना पत्तल बेचने वाले सम्मानित फुटपाथी दुकानदारों को डीएम हीरालाल ने माला पहनाकर मिठाई दी, देखिए फोटो लगा है। तो वो जो उस समय में काम करता था मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से, जिसे एक माहौल बना और ये बड़ा अच्छा माहौल बना, लोगों ने इसको बहुत अप्रिसिएट किया, मीडिया ने इसको कवर किया। अब आप ये सोचिए, ये 2018 में मैंने 2018 से शुरू किया, 19 और 20 फरवरी तक किया। आज जिस बात को लेकर लोग सोच रहे हैं और उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं 4 साल पहले ये काम कर चुका हूँ। और ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया जो प्लास्टिक में काम करते हैं
वो सब सोशल मीडिया में जो ग्रुप जुड़े हैं वो सब मेरे इस काम को जानते हैं, मेरे जो न्यूज वूज है उसको लोग जानते हैं कि मैं इसमें जागरूकता से, ये मैं पर्सनल लेवल पे काम करता हूँ। वहाँ तो मैं एज ए डीएम काम कर रहा था, लेकिन ये मेरे दिल के नज़दीक है ये विषय कि प्लास्टिक को घटाओ। मैं आज भी अपने घर में पानी पीता हूँ, किससे? सुराही से, मिट्टी के बर्तन में। मेरा घर मिट्टी के बर्तन से भरा है, वो मेरी आदत है, मुझे मजा आता है, वो टेस्टी होता है। चाय भी मैं आज भी मेरे ऑफिस में चाय कुल्हड़ में ही आती है। मैं कहीं जाता हूँ, मुझे कुल्हड़ पहले कह देता हूँ कुल्हड़ हो तो चाय पिलाओ, तब तो पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा। ठीक है। अब रही बात इसको कैसे जनता को जोड़ा जाए, क्या जन भागीदारी कैसे भागीदारी किया जाए। देखिए, जल जंगल जमीन तीनों को बचाने का सबसे बढ़िया रास्ता स्कूल्स हैं। क्या है? स्कूल्स हैं। अगर हम लोग स्कूलों में ये थीम दे करके प्रतियोगिता कराएं, निबंध लिखवाएं, नाटक कराएं, इस पर वीडियो बनाएं और उनको कुछ पुरस्कार दें। क्या पुरस्कार के लिए कोई जरूरी थोड़ी आप पैसा ही दीजिए। आपने निबंध पूरे स्कूल में निबंध लिखा दिया और उसमें कंपलसरी कर दीजिए कि सभी बच्चे निबंध लिखेंगे, तो इसी बहाने वो लिखेगा, प्रतिभा का विकास भी होगा। क्लास वाइज एक दो तीन दे दीजिए, तो उससे क्या होगा, उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी में वो अब क्या हुआ है, वो सब उसके दिमाग में आइडिया घुस गया। जब तक उसको ये नहीं पता लगेगा क्या कि इससे नुकसान क्या है, वो मानेगा नहीं, आदत बदलेगी नहीं। तो हमें इस पर निबंध लिखाना चाहिए, मतलब प्लास्टिक के विरुद्ध में। ठीक है। और अगर ये हम लोग कामयाब हो गए और उसी से ये कह दिया जाए कि तुम ये तो पालन करोगे अपने जिंदगी में, अपने घर वालों को भी समझाओगे, पड़ोसी को समझाओगे, उसको प्लास्टिक रिमूवल का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए। अभी इस पर थोड़ा सा तरीके से काम किया जाए तो परिणाम मिलेगा। और मेरे ये दिमाग में आइडिया है कि इस पर काम करने की जरूरत है, और ये बिना पैसे का गवर्नेंस है, ये इसमें कोई पैसा खर्च नहीं आएगी, केवल एक मैनेजमेंट है, और इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। और इसमें एक जन जागृति के साथ में बच्चों के अंदर समाज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन भी विकसित होगा और साथ में उनकी समझ विकसित होगी, और उनको एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम भविष्य के लिए तैयार भी कर पाएंगे, ताकि भविष्य में और जो संकट बढ़ने वाले हैं उनसे भी निजात दिलाने में हम सब एकजुट हों, मुहिम के तौर पर काम करें। और ये सब जो प्रयोग हीरालाल जी ने बतौर डीएम रहते किए और उसके बाद भी स्वतंत्र रूप में अब मॉडल गांव के एक इनिशिएटिव के तौर पर ये कर रहे हैं, उन सब के बारे में भी आप जान सकते हैं और जानिए, और कुछ और विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त होस्ट राधेश्याम दीक्षित। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम विमर्श में हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ IAS अधिकारी हीरालाल जी से, कि जिन्होंने कई तरह के रचनात्मक प्रयोग किए हैं और पर्यावरण संरक्षण में न केवल अपनी भूमिका सुनिश्चित की है बल्कि समाज को भी सहभागी बनाया, और ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते क्या भूमिकाएं अदा की, एक नागरिक होने के नाते क्या भूमिकाएं अदा की, और एक जागरूक नागरिक होने के नाते एक संवैधानिक व्यवस्था में सभी के लिए क्या कुछ अपील कर रहे हैं, इससे भी जुड़ते हैं और जानते हैं और पहल करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हीरालाल जी, इन सभी आयामों में कौन कौन क्या क्या कर सकता है ताकि इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो ज़्यादा सार्थक हो, केवल एक दिन नहीं बल्कि आज के संकल्प और आज की कार्य योजना के साथ एक लंबे समय के लिए प्रयास हों, ताकि बेहतर परिणाम मिले और अगले विश्व पर्यावरण दिवस तक हम बहुत सी समस्याओं से निजात पा सकें। देखिए, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ले जाना चाहिए। क्या पर्यावरण, प्लास्टिक फ्री आदमी, प्लास्टिक फ्री घर, प्लास्टिक फ्री स्कूल, प्लास्टिक फ्री ऑफिस, प्लास्टिक फ्री ब्लॉक, प्लास्टिक फ्री तहसील, प्लास्टिक फ्री सब कुछ, मतलब जो ये हमारी यूनिट है उसको प्लास्टिक फ्री करिए। प्लास्टिक फ्री आदमी कि हम अपने जीवन में प्लास्टिक को यूज ही नहीं करेंगे। प्लास्टिक फ्री घर, एक घर है उसमें कोई प्लास्टिक, ऑफिस है प्लास्टिक का कुछ नहीं। तो अगर हम लोग इस मैंडेट को चलें, प्लास्टिक फ्री घर, प्लास्टिक फ्री स्कूल, प्लास्टिक फ्री आदमी, प्लास्टिक फ्री घर, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है, तो इससे हमें एक जन आंदोलन बनाने में, प्लास्टिक फ्री के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने में मदद मिलेगा। अब जैसे मैं मॉडल गांव का जो प्रोजेक्ट चलाता हूं, मैं उसमें छुट्टी के दिन काम करता हूं। सैटरडे से, कल सैटरडे और संडे था, मैं सुल्तानपुर में था सैटरडे को। संडे को जो है बहुत सारे लोग आए थे, उनसे मिला और काम किए। तो जो मेरा छुट्टी का विषय है उसमें मैं जो मॉडल गाँव पे अपना टाइम और बुद्धि डिवोट करता हूँ, वो मेरा पैशन है। तो ये जो हमारे मॉडल गांव, उसमें प्लास्टिक फ्री एक थीम है। हम उनसे ये बार बार समझा रहे हैं, प्रधान और गांव के लोगों को, कि ये प्लास्टिक तुम्हें बिल्कुल, तुम्हारा ये बहुत बड़ा जो है यमराज है तुम्हारे लिए, इससे दूर रहो, इस यमराज को दूर भगाओ, इसको अपने जीवन में घटाओ, इसको खत्म करने की जरूरत है। तो इस पर हमारा एक वो होता है क्या,
मुहिम होती है और इस पर बातें होती हैं और इस पर चीत होती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ चल रही है और ये काफ़ी अच्छा चल रहा। तो हमें ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर हम ये हवा बनाएं और इस पर काम करें, प्लास्टिक फ्री आदमी, जैसे मैं प्लास्टिक फ्री आदमी हूँ, क्यों? पहले तो मेरे दिमाग में प्लास्टिक नहीं है, मैं पहले दिमाग में जो प्लास्टिक था वो गायब हो गया। फिर मैं कुल्हड़ में चाय पीता हूँ, सुराही से पानी पीता हूँ, पत्तल में खाता हूँ, या मैं स्टील के बर्तन में खाऊंगा, मिट्टी के बर्तन में, तो मेरा प्लास्टिक फ्री आदमी। प्लास्टिक फ्री ऑफिस, प्लास्टिक फ्री स्टूडेंट, प्लास्टिक फ्री स्कूल। क्या अगर हम लोग यही नारा दे दें कि प्लास्टिक जितने प्राइमरी स्कूल, जूनियर और वहीं से शुरू करो, बिल्कुल प्लास्टिक फ्री कार्यालय, अभी देखिए कैसे माहौल बनेगा और प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा, क्योंकि फिर ये हमारी आदत में आ जाएगा। ये केवल बिहेवियरल चेंज, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जितना भी प्लास्टिक अभी तक इस्तेमाल हो चुका है उसको भी रिसाइकिल होना चाहिए, ताकि हम जो कचरे के तौर पर इतना फैलाया हुआ है हमने, उससे नदियाँ चोक हो रही हैं, नहरों में समस्याएं आ रही हैं, नाली में समस्या आ रही है, आपके समुद्र में इतना ज़्यादा प्लास्टिक डंप हो रहा है जिसकी वजह से सारे जलचर मर रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए घातक बन रहे हैं। गोवंश, जो निराश्रित गोवंश है, वो बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का खाता है और इसकी वजह से उसके पेट में बड़े बड़े लम्प्स मिलते हैं प्लास्टिक के, उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। तो कम से कम हम इतने निर्दयी न बने, हम संवेदनशील मानव की भूमिका अदा करें और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में पहले जितना कम कर सकते हैं करें, जितना आप रीयूज़ कर सकते हैं वो करें, जितने वैकल्पिक साधन हैं उनको हम ज़्यादा जल्दी से प्रयोग करने की गति को बढ़ाएं और दूसरों को भी इसमें सम्मिलित करें। जैसे पिक्चर देखने के लिए हम आग्रह करते हैं और 4-5 लोग एक साथ जाते हैं, वैसे ही झोले के लिए आग्रह करें, वैसे ही पेड़ों को बचाने के लिए आग्रह करें, वैसे ही पानी के जो दुरुपयोग है उसको भी रोकें। अपनी जो मोटर आप घर में चलाते हैं उसको संतुलित करें। बेहतर है कि वो पानी भी जिसको आप किसी एक इस्तेमाल में ला रहे हैं वो दूसरे इस्तेमाल में आ सके। जैसे बर्तन धोने वाला पानी पौधों को मिल सके तो वो दोहरा इस्तेमाल होगा। और इस तरह के लिए आपको अपने आधुनिक घरों में भी कुछ परंपरागत प्रयोग करने होंगे, और यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन सफल होगा, हमारे प्रयास सफल होंगे और उसके बेहतर परिणाम समाज को अच्छे परिणाम देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस विमर्श कार्यक्रम में हिरालाल जी को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ ये चर्चा की है, और आप सबको आभार कि आपने इस चर्चा को सुना है और ज़्यादा लोग सुने। इसके लिए जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जय घोष, उसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में अन्य मित्रों को हमारा जो मोबाइल ऐप है रेडियो जय घोष गूगल प्ले स्टोर पर उसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको और सुनेंगे और इस बात को गुनेंगे और बदलेंगे। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। जय घोष।